गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द्विपद प्रमेय में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर फोकस करेंगे। इससे पहली वीडियो मैंने द्विपद प्रमेय होती क्या है, इसके मध्यपद कैसे निकालते हैं, और अगर हमें आरवा पद निकालना पड़ जाए यानी बिना विस्तार किए कोई भी पद निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाला जाता है। मेरा मकसद आज की वीडियो में सिर्फ एक यही रहेगा कि हर तरीके के सवालों को टच किया जा सके। तो भाई आप लोगों ने पहली वीडियो में प्रसार करना सीख ही लिया है, किस तरीके से प्रसार करना होता है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी प्रसार के साथ साथ वो है मध्यपद। मध्यपद कैसे निकाला जाता है, तो मध्यपद के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए थे। जब पद सम हो यानी n का मान सम हो तो विस्तार विषम हो जाएगा। जब विस्तार विषम हो जाएगा तो विषम का मध्यपद होता है n+1/2 हुआ पद, वो आप लोग निकाल सकते हैं आरवें पद के फॉर्मूले से। जब n विषम हो तो विस्तार सम हो जाएगा, उसके दो मध्यपद होंगे, वो मैंने निकाले। आज भी मैं उसके सवाल आपके सामने रखूंगा। तो आज मैं जो अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं वो क्या है, आप सुनिए ध्यान से। एक तो इस तरीके के सवाल आपके सामने होंगे, वो कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैंने लिखा 2x - 3/x² की पावर 12 ये लिखिए। के प्रसार में अंत से पांचों पद ज्ञात कीजिए। के प्रसार में अंत से पांचवा पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो सवाल दिया है इसे बड़े ध्यान से पढ़े पहले। तो ये आपका द्विपद प्रमेय है, वो प्रसार करा ही नहीं रहा है हमसे। के प्रसार में अंत से पांचवा पद। अब इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इसका प्रसार कर दें। प्रसार करने के बाद 13 पद आएंगे, आप भी जान रहे हो इस बात को। जब 13 पद आएंगे तो इधर से पांचवा हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 और पांचों बैठ गए। अंत से पांचों पद जब ये होगा तो हमें निकालने में ये भी एक तरीका है। लेकिन हम लोग कोशिश यही करेंगे कि बिना प्रसार किए ही हम लोग ऐसी युक्ति लगाएं कि हमें पता लग जाए कि कैसे हम उसका पांचवा अंत से पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, कोई सा भी पद हम ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। उसका रीजन इसलिए भी है क्योंकि हम लोग जो सवाल आप कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग कंपटीशन के जो लेवल होंगे उनको भी अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें हमें विस्तार करने में हमें बड़ा समय लग जाएगा। जब हम उनका विस्तार करेंगे तो हमारा जो टाइम है, जो पेपर को हल करने का समय, उसका समय भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हमें लोग टेक्निक हमें यूज करनी चाहिए। तो कैसे हम लोग टेक्निक यूज करेंगे यहाँ हल करने के लिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ क्या क्या हमें ज्ञात है। यहाँ n बराबर 12 दे रखा और अंत से पांचवा पद अगर हमें निकालना हो तो r जो दे रखा है, तथा यहाँ की बात अगर हम करें तो r+1 बराबर 5 मीन्स r बराबर 4 बैठता है। क्या बैठता है? 4। r का मान 4 बैठता है। अब हमको निकालना, पीछे को हटेंगे, बैक करेंगे। इसके दो तरीके हैं, तो आप इनको चेंज कर लीजिए भैया। इसका दो तरीके काम करने के। एक तो तरीका यह है कि ये पद यहां रख दीजिए और ये यहां रख दीजिए। जब यहां रखेंगे तो प्रारंभ से पांचवा निकाल लीजिए। वो आप जानते हैं tr+1 = n/r x⁻n-r a⁻r। तो जब ये चेंज हो जाएगा तो हमें इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी आप समझ लीजिए। दिए गए प्रसार में अंत से पांचवा पद कैसे निकलेगा। दिए गए प्रसार में अंत से पांचवा पद, अंत से पांचवा पद जो निकलेगा वो कैसे निकलना चाहिए, वो या इसे लिख सकता हूं मैं 4+1 वा पद। कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसे आप इस तरीके से लीजिए कि हम लोग प्रारंभ से, जब हम दिए गए प्रसार में अंत से पांचवा पद निकालेंगे तो प्रारंभ से कैसे निकालेंगे। प्रारंभ
प्रारंभ से यही पद कौन से नंबरों का पड़ेगा, ये इसका पता कर लेते हैं। हम काउंटिंग बैक साइड से ना करके 1 2 3 4 और 5 ये बैठता है। हम इधर से अगर काउंट करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, वो प्रारंभ से कौन से नंबर का बैठेगा वो निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है प्रारंभ से n-r+1 हुआ पद। तो प्रारंभ से n कितना है यहाँ 12, r कितना है r+1, यानी ये हमारा जो r है यहाँ 4 है तो 4 ही लिखा जाएगा, r वैल्यू मैंने निकाल चुका हूं पहले ही। तो ये हो जाएगा 4+1 वापस 12 और 1 13 में से 4 गए 9 वापस। जो 9वां पद होगा वो ही हमारा अंत से 5वां पद कहलाएगा। तो इसे कैसे निकालना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ TR+1 NCR x की पावर n-r a की पावर r। यहां 9वां पद कहां है, r 8 हो जाएगा, 8+1 12c8, x हमारा है यहां 2x, 2x की पावर 12-8, a है -3/x², r हमारा है 8। तो 12c8 2x की पावर 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 8, 8 दूनी 16, x की पावर 16। हम अगर इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो 12c8 का मतलब 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 की पावर 4, x की पावर 4, 3 की पावर 8, x की पावर 16, ये हमारा बनता है। 12c8 जो निकल का है वो कैसे है आप समझ लो, 12 ये तोड़ना चाहेंगे तोड़ लेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ना चाहते तो मत तोड़िए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी बन जाएगी। और इसमें भी कैलकुलेशन करना चाहें करेंगे, नहीं करना चाहेंगे नहीं करेंगे। 12c8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 8 गुना 2 की पावर 4 बटे x की पावर 12, ये आंसर हो जाएगा। और यही आंसर हमारा, आप लोग अगर ध्यान से समझेंगे हर सवाल में इस तरीके से अप्लाई करेंगे। भाई 1-2 सवाल और कर लेते हैं 5-10 मिनट के ऊपर, आपको तो होना है 2 मिनट और रुक जाओ। तो आपने अंत से कैसे आपको कोई सा भी पद निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। आगे मैं मध्य पद का फिर एक सवाल आपको बता देता हूं किस तरीके से मध्य पद निकालना है। हमें अगर मध्य पद निकालना पड़ जाए, दे रखा है x² 1/x की पावर 11 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। जो मध्य पद ज्ञात करेंगे वो कैसे करेंगे, n बराबर हमारा है 11 जो कि विषम है, ये बात आपको समझ आई। प्रसार में पदों की संख्या वो 12 है जो कि सम है। ठीक है बच्चों, आप बात एक सबकी क्लियर हुई जा रही है। तो इसके 2 मध्य पद होंगे, आप समझिए। उपरोक्त प्रसार में 2 मध्य पद होंगे। नंबर 1, पहला मध्य पद 12/2 पद, मैंने 6वां पद। 6 कैसे लिखा जाता है आप जानते होंगे, 6 को लिखे 5+1, यानी आपका पहला पद बनेगा 5+1 11c5 x²
n यानी 11 माइनस 5 1/x 5। प्यारे छात्रों, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे। ये हो गया x की पावर, यहां बचा 6, 5 11, 6 दूनी 12, x की पावर 12 और बटे x की पावर 5। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। दूसरा मध्य पद, ये 12 प्लस 2 प्लस 1 हुआ पद, दैट मीन्स 6 7 सातों पद। 6 प्लस 1 सातों पद। सातवें पद के लिए आपका t यहाँ 6 प्लस 1 हो जाएगा 11 c6 x की पावर 2 और 12 में से 11 में से यहाँ 6 जाएंगे, 5 बच गए और 1/x की पावर 6 हो गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर किया है ऐसे आप नीचे करेंगे तो आपको मध्य पद के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से निकालना है। मैं सिर्फ आप लोगों को उस तरीके के प्रश्न आपको हल करा रहा हूं जो बिल्कुल अलग है। एग्जाम की दृष्टि से भी सारे प्रश्न नहीं करा के मैं हर तरीके के सवालों को टच करा रहा हूं। आपके सामने ऐसी स्थिति भी आएगी, वो कैसी होगी आप समझिए। लिखा गया है 2x की पावर 4। देखिए सवाल कैसा भी हो, सवाल से हमारे संख्या से हमारा मतलब नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब सिर्फ उसके मेथड से होना चाहिए कि हम उसके मेथड को कैसे समझ रहे हैं और किस तरीके से दिमाग में फीड कर रहे हैं। की पावर 11 का के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। अचर पद ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। अभी तक मैंने ऐसा प्रश्न आपको समझाया भी नहीं है, तो आप कैसे करेंगे। इस तरीके के सवाल से आपकी बहुत सारी समस्याएं हल होने जा रही हैं। ये अचर पद का है। यहां पूछा जा सकता है कि x की पावर 7 यानी x की पावर 12 के गुणांक को ज्ञात कीजिए। x की पावर 12 जहां हो उसका गुणांक क्या आएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया अचर पद का लिया है, अचर पद में कैसे निकालना है वो आप समझेंगे। अभी तक हमें वा पद नहीं पता है, प्रसार हमें करना है, किसका करना हमें नहीं पता है। कितने पद हमें निकालने, हमें ये पता है कि 11 n बराबर 11 दे रखा है और इसका प्रसार जब हम करेंगे तो ये 12 पद निकल के आएंगे और 12 पद में एक पद ऐसा होगा जहां x खत्म होगा, x नहीं होगा वहां, यानी x दैट मींस x की पावर 0 होगी। जहां x की पावर 0 होगी समझ लीजिए वो अचर पद है। इज दैट क्लियर। मान लीजिए यहाँ 12x की 4 आ गया और 13x की 3 आ गया और एक स्थिति में यहाँ 17 प्लस 17x की -2 हो गया, 18 माइनस x की 2 हो गया। तो ये जो पद होगा इसके पास x की पावर 0 बच जा रही है, यही पद हमारा अचर पद कहलाएगा। अचर पद, ठीक है। तो हमें इसका पता लगाना है। तो वही बात हम फिर दोबारा रिपीट करता हूं। इसके भी दो ही तरीके मेरे पास है। इसके भी दो ही तरीके। एक तरीका तो ये है कि मैं इसका प्रसार करूं, 12 पद यहां लिखूं, फिर छाटूं, फिर देखो कौन सा अचर पद है वो बता दूं। एक तरीका ये है कि मैं इसके लिए टेक्निक अप्लाई करूं। तो हम लोग यहां टेक्निक अप्लाई करना सीख रहे हैं, कारण क्योंकि आप लोग आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे कंपटीशन देंगे जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को ये प्रसार किए बिना ही सवाल करना चाहिए। तो कैसे करेंगे आप समझिए। ये है TR+1 NCR फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x की पावर n माइनस r और a की पावर r। जहां r का तो हमें पता ही लगाना है, n हमारा 11 है, CR x हमारा है 2x की पावर 4 11 माइनस r, a हमारा है माइनस के 1/3 x की पावर 7 और r। हम ऐसे ही हर सवाल को करेंगे। मैं एक ही सवाल बता रहा हूं, ये अचर पद का है। इसके बाद यहाँ x की पावर 12 का भी पूछा जा सकता है, तो वो करने का भी तरीका होगा। और भी चाहेंगे तो बताऊंगा मैं सवाल। अब ये आपका 2x की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11 माइनस r और x की पावर 11 चौक 44 माइनस 4r। ये माइनस है, माइनस के 1 की पावर r कर दूंगा, ये 1/3 की पावर r हो जाएगा और x की पावर 7r हो जाएगा।
मैं कर क्या रहा हूं अभी धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है। -1 की पावर r मैंने यहां ले लिया, 11 CR ये रख दिया, यहाँ 2 की पावर 11 माइनस r और 3 की पावर r को भी मैंने पास में ले लिया। यानी मैंने इन सब चीजों को, ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। क्यों रुकी हुई है? जब तक r का पता नहीं लगेगा तब तक हम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लोग r का पता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने x की जो कैलकुलेशन है वो उसको मैंने अलग करके हल किया है। यह है 44 माइनस 4r, यहाँ माइनस के हो जाएंगे 7r, ये ऊपर जाके घात इसमें माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा 11CR टू 11 माइनस r 3 की पावर r x 44 माइनस 11r। तो ये जो पार्ट आपका बना है ये तब अचर होगा, ये वाला भाग, जब ये 1 हो जाए, और ये 1 तभी होगा जब ये 0 हो जाए। समझ आई बात? ये 0 कैसे होगा वो r पे डिपेंड करेगा। यानी हम r के लिए तो काम ही कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, r की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अगर हमने r की वैल्यू निकाल ली तो हम समझ लीजिए हमारा काम ही खत्म हो जाता है। तो आपको सिस्टमेटिकल क्या करना है वो ये मैं आपको समझा दे रहा हूं, और ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अचर पद के लिए x की पावर 44 माइनस 11r बराबर x की पावर 0 होना चाहिए। यानी 44 माइनस 11r बराबर 0, यानी मेरे हिसाब से r बराबर 4 आ रहा है। आप भी देख लीजिए, यानी r का मान अगर 4 हो तो यहां आ जाएगा आपका अचर पद। r हमारा पता लग गया, ये मैं यहां से रफ कर देता हूं। T4 + 1 इक्वल टू 11। देखो सारा काम इस पे r पे रुका हुआ था, -1 की पावर 4, 11C4, 2 की पावर 11 माइनस 4, 3 की पावर 4, ये सब चीजें रखी दी गई हैं, और x की पावर 44 माइनस 11 गुणा 4, ये 0 हो गया होगा। देख लीजिए, -1 की पावर 4 करेंगे प्लस का बनेगा 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये बन गया। और 2 की पावर 11 में से 4 गए, 7 बचे, और 3 की पावर 4 हो गया, ये x की पावर 0 हो गया, 1 हो गया। तो जो अचर पद आया, अब आपके सामने सिर्फ और सिर्फ बचती है तो कैलकुलेशन बचती है, और कुछ इसमें बचता नहीं है। और आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग कैलकुलेशन को समय के अनुसार ही करें। समय आपके पास पर्याप्त है, आप खाली बैठे हैं तो इनकी गुणा कीजिए, नहीं तो ऐसे लिखना भी हमारे लिए ठीक होता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम इसको लिखें 10। जो कैलकुलेशन छोटी है आप कर सकते हो, उसे कर लीजिए। बड़ी कैलकुलेशन को ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 दूनी 8, 3 3 9, 30, 333, ये हो गया 330 गुणा 2 की पावर 7 और 3 की पावर 4, चाहे गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, 120 ये हो जाएगा 330, 120 अपॉन 3 की 4 बार गुना करेंगे 81। आई थिंक 81 होना चाहिए, 3 क्या 9 क्या 27 क्या 81। अगर हम इसे और कैंसिल करना चाहें तो ये 110 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करना चाहें करेंगे, और नहीं तो ये छोड़ देंगे, यहाँ पॉइंट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको 2 तरीके के सवाल बताए। एक, अंत से 5वां 6ठा 7वां पद कैसे निकाला जाता है, एक मध्य पद कैसे निकालते हैं, दूसरा चर पद के गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। एक फाइनल वीडियो और मुझे बतानी है, तो उसमें आपके सामने सवाल रहेंगे। x की पावर 25, x की पावर 17 के गुणांक ज्ञात कीजिए, और स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। देखिए, अचर पद हो, स्वतंत्र पद हो, ये सारी एक ही भाषा है, इसको ऐसे ही करना होगा।
और बस ये फाइनल एक वीडियो और मैं छोटी सी आपको बताऊंगा, और एक वीडियो रहेगी आपकी जिसमें सिर्फ इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, जैसे 99 की पावर 100 की वैल्यू याद कीजिए या इसकी पावर 10 है, तो इसको आप लोग 99 को 10 बार मल्टीप्लाई कर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोगों को इसके द्विपद प्रमेय के आधार पर इसको समझानी होगी। वो फाइनल वीडियो रहेगी, वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो प्यारे छात्रों, आप लोग इन दोनों तरीके के सवालों को आज एक्सरसाइज से किसी भी बुक से आप करेंगे, बुक कोई भी हो, मेथड यही रहेगा। मेरा मकसद सिर्फ मेथड को क्लियर करना था और मेथड मैंने आप बहुत कायदे से क्लियर किया है। आशा करता हूं आप लोग भी बहुत ध्यान से इसे पढ़े होंगे। धन्यवाद छात्रों, आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।